हेलो दोस्तों, जॉब हेल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पशु परिचर 2024। जहाँ साथियों आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पशु परिचर की तैयारी कैसे करनी है, तो इसके बारे में सारी जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो भी हमारे चैनल जॉब हेल्प यूट्यूब चैनल में नए हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों, तो कई साथी हमें पूछ रहे थे कि सर पशु परिचर के लिए जो है आरएस के विद्यार्थी जो हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो हमारा सिलेक्शन होना तो मुश्किल है। तो मैं उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, कौन फॉर्म भर रहा है उससे मतलब नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन फॉर्म भर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपकी बस तैयारी से मतलब होना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जो है इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आज सारी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस जो है आपके दो भागों में देखने को मिलेगा। भाग ए, जी हाँ साथियों, भाग ए और भाग बी। ठीक है साथियों, अब भाग ए में जो है आपको राजस्थान का जीके जो है संग्रहित है, और भाग बी जो है वो पशु संबंधी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करेंगे साथियों, तो आप सभी को पता होगा कि भाग ए की तैयारी करना जो है बहुत ही मतलब कि 90% बहुत ही मुश्किल है, जबकि भाग बी की जो है आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं के बारे में जो टिप्स एवं जानकारी होती है वो उसकी जो सीमा होती है वो नियमित होती है। जी हाँ साथियों, अगर आपको पशुओं के बारे में पूछ सकता है कि पशु के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भाग ए जो होगा उसमें जीके जो है आपको कहीं से भी दे सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे, क्या कर रहे हैं, तो वो भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए मैं बता दूं साथियों, तो पार्ट ए को जो है आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन जो है इसमें से चला जाएगा। तो पार्ट बी की तैयारी तो सभी विद्यार्थी अच्छे से कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, पार्ट बी की तैयारी जो है आप अच्छे से करिएगा। उसका जो है सीमित टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो रोज़ का जो है एक एक टॉपिक लेके आपको उसका पढ़ना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा पार्ट ए की, जी हाँ साथियों, पार्ट ए जो है अच्छा क्लियर करेगा वही जो है पशु परिचय के लिए सिलेक्टेड होगा। तो पार्ट ए के लिए जो है आपको कंस्टिट्यूंटली जो है आपको रिवीजन इसमें अनिवार्य होता है। रोज़ का जो डेली के टॉपिक जो है एक एक क्लियर टॉपिक करना होगा, तो ही आप इसमें पशु परिचय की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि जो भी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, तो पार्ट ए मतलब कि भाग ए में जो है जीके से संबंधित होगा, राजस्थान का जीके है, करंट अफेयर्स हैं। और सभी साथियों से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बाकी जीके से संबंधित आप पढ़ सकते हैं, जीके में राजस्थान का जीके है, इतिहास है, भूगोल है, संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भूगोल के भी जो क्वेश्चन है वो करंट से संबंधित होंगे। तो मतलब कि आप अगर करंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जी हाँ साथियों, 2023 का करंट और 2024 का जो करंट होगा जो महीने का, उसको अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो इस पशु परिचय के जो एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो कई साथी हमें पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं उन सभी साथियों को बताना हूँ टाइम फिक्स नहीं होता। आप अगर 1 घंटा भी पढ़ते हैं, जी हाँ साथियों, 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो वो 1 घंटा जो है अच्छा पढ़ना है, जो आपको समझ में आए इस तरीके से पढ़ना होगा, तो ही आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप 6-6 घंटे पढ़ते हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, 50% भी नहीं जा रहा है, तो वो व्यर्थ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर जो भी साथी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी साथी क्या करते हैं, गाइड लाते हैं। गाइड के 10 पत्ते भी जो है वो पेज पन्ने भी जो है वो पढ़ते नहीं है। तो मैं उन सभी साथियों को सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप गाइड लाए हैं तो गाइड के डेली के 20 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों 20 पेज, जी डेली के आपको 20 पेज पढ़ने होंगे। जैसे ही आपकी गाइड कंप्लीट हो जाती है तो शुरुआत से वही वापस 20 पेज पढ़िएगा, तो आप मानिएगा कि उसमें से जो है आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो रहा है। तो इस तरीके की जो रूटीन आपके पास होनी चाहिए। बाकी का जो आप पढ़ते हैं वो डेली पढ़ना है, लेकिन लिसनिंग जो आपको पढ़ना है 20 पत्ते रोज़, 20 पेज जो है आपको रोज़ पढ़ना है, ताकि जो है आपका माइंड जो है एक तरीके से सेट रहे। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। अगर पशु संबंधित और भी पशु परिचय से संबंधित और भी किसी प्रकार की आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो एक बार साथियों हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका समाधान अपन नई वीडियो के माध्यम से करेंगे। और अभी तक साथियों आपने जॉब हेल्प यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट पाने के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।